तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि 24 तारीख में यूपी पैट का पेपर हो चुका है। दो शिफ्टों में पेपर हुआ है। पहली शिफ्ट जो थी 10 से 12 तक थी और दूसरी शिफ्ट 3 से 5 तक की शिफ्ट थी। तो मैं इस वीडियो में आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कराने वाला हूँ। सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं सेकंड वीडियो में कराऊँगा। जो बच्चे सेकंड शिफ्ट के लिए इस वीडियो पर आए हैं वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसका एनालिसिस कराता हूँ, केवल आपको आंसर चेक कराऊंगा, ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दूंगा। जिस क्वेश्चन की थोड़ी बहुत देनी होगी, अभी कन्फ्यूजन होगा तो उसके बारे में डिस्कस भी हम करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में पूछा गया था ये कि सोमवार की संख्या कितनी होगी उस महीने में। तो इसका सही आंसर था 5। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था, इसमें मिसमैच ढूंढना था आपको जो मेल नहीं खाता। तो यहाँ पर दही, पनीर, मक्खन ये सब दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, जो तेल है वो इससे नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर होगा तेल। उसके बाद ये पूछा गया था, यहाँ पर देखिए एक सीरीज चल रही है। तो सीरीज़ में क्या हुआ है, सबसे पहले इसमें एक प्लस हुआ है, इसमें माइनस हुआ है, इसमें प्लस और इसमें माइनस। इसी तरह ये चल रही थी सीरीज, इसमें प्लस इसमें माइनस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। तो आपने देख लेना है, इसको चेक कर लेना। मेरे हिसाब से शायद डी है, तो आप भी एक बार चेक कर लेना, शायद मैं गलत ना हूँ। तो उसके बाद चौथे क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो चौथा क्वेश्चन आपका था ब्लड रिलेशन से। इसमें रीता ने इशारा करते हुए एक लेडीज़ की ओर कहा है कि इसमें क्या इसका जो आंसर आ जाएगा इकलौते पुत्र की। तो इसका जो आंसर है ये बुआ, इसका राइट आंसर था। तो यदि आप राइट आंसर ए कलेक्ट करके आए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद ये करंट के क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए यहाँ से 5वें नंबर से करंट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कोवैक्स जो वैक्सीन कोविड के लिए बनाई गई थी वो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सबसे पहले किसे दी गई, तो ये घना देश को दी गई थी। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है उसमें लाइट हाउस परियोजना। लाइट हाउस में जो परियोजना है वो अगरतला में भी है और आपका चेन्नई, रांची, पटना में नहीं है, ये यूपी के अंदर भी लागू की गई थी। सातवें क्वेश्चन का जो आंसर है दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं। तो इसका राइट आंसर रिलायंस होगा, जो भारत की नंबर 1 पर है और विश्व में ये आ जाती है 5वें स्थान पर। बोल्ड परियोजना राजस्थान में स्टार्ट की गई थी। 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम 9वां क्वेश्चन में पूछा गया यूडीएसई प्लस। ये जो यूडीएसई प्लस शुरू किया गया था ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली है, देखिए हाल ही का क्वेश्चन है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, दूसरी अंतरिक्ष यात्री बनी है, तो ये बनी है ऋषिसा बंदाला। उसके बाद 11वें क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो 11वां क्वेश्चन आ जाता है पहलवानी से। देखिए डोपिंग टेस्ट के मामले में 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, ये लगाया गया था सुमित मलिक पर। भारत का कौन सा प्रथम राज्य एंड टू एंड ई कैबिनेट देखिए हिमाचल प्रदेश ने लागू किया था, तो इसका राइट आंसर डी होगा। 13वें क्वेश्चन पे हम जब आते हैं तो 13वां क्वेश्चन में पूछा गया कोस्टा रिका की। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना था। बीजिंग आपको पता है चीन की है, ढाका बांग्लादेश की, दिल्ली भारत की है, तो सना जोस, तो ये इसकी राजधानी हो जाएगी। स्मार्टफोन निर्माता वीवो के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए हैं विराट कोहली जी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो पोर्टल स्टार्ट किया था ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यहीं पर मैं आपको बताता हूँ गुजरात भी कुछ बच्चे सिलेक्ट करके आएंगे। दरअसल गुजरात ने जो है स्ट्रीम की थी यूट्यूब पर, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। कितने भारतीय राज्यों की सीमा जो है नेपाल को छूती है, तो इसमें 5 राज्यों की सीमा नेपाल को छूती है। आप मैप में देख लेना, जब मैप बनाओगे भारत का तो यहाँ पर आकर 5 राज्यों की सीमा छूती है। 17वें क्वेश्चन का जो आंसर था ये सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल भी है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा, देखिए जब हम भारत का मैप बनाते तो यहाँ पर आ जाता है आपका केरल, और केरल की जो भाषा है वही भाषा आपकी लक्षद्वीप जो यहाँ पर पड़ता है उसकी भी यही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मलयालम। 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ये भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग सदस्यों की संख्या पूछी है कि अधिकतम कितनी हो सकती है। तो अधिकतम इसमें 552 हो सकती है, वर्तमान में हमारे पास 545 सदस्य हैं। 20वें क्वेश्चन में हिंदी दिवस के बारे में पूछा गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, 14 सितंबर हो जाएगा। जो बच्चे इसको सिलेक्ट करके हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, देखिए नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था और ये
1913 ईस्वी में जीता था। गीतांजलि एक पुस्तक थी इनकी, उनके लिए दिया गया था। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार एशिया में पहला आया था जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। अजंता एलोरा की गुफाएं पूछी गई हैं, ये कहाँ पर हैं? तो ये औरंगाबाद के अंदर मिलेंगी आपको। ओणम किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? तो ये संस्कृत उत्सव मनाया जाता है, ये केरल का संस्कृत ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। जो भी बच्चे इसका सिलेक्ट आंसर डी करके आए हैं तो उनका राइट आंसर केरल होगा। ग्रह इतना सिंपल कौन पूछता है यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल पेपर बनाया है। तो इसमें पूछा गया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल आ जाता है। तो सबसे नज़दीक का जो है सूर्य से तो वो हो जाएगा बुध। यहाँ पर ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में नहीं पढ़ूंगा, आपको सीधे आंसर दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आप छोड़ के ना भाग जाओ। तो भाई आप सीधे सीधे आंसर सेलेक्ट कर लो, अपनी कॉपी पेन लेके बैठो या अपना पेपर लेके बैठ जाओ। वीडियो को यहीं पे स्किप करके अपना पेपर पेन लेके बैठ जाइए और मैच कर लीजिए। यहाँ पर 25वें, तो यहाँ पर 25वें क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व। तो राष्ट्र के स्वर्णिम युग के यहाँ पर इसका जो आंसर था वो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ये इसका राइट आंसर था। नितांत शब्द का, नितांत शब्द का देखिए बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, तो इसका भली भांति है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पर आएगा। नितांत, नितांत शब्द कुछ यहीं पर था, मैंने अभी जब इसका एनालिसिस किया था तब मैंने इसको देखा था। तो स्वर्णिम युग के लिए तो देखिए ये आ गया था यहाँ पर, और नितांत शब्द के लिए कठोर, चलो नहीं मिल रहा, लेकिन इसके बारे में भली भांति सही होगा इसका। विधिवत जो बच्चे सेलेक्ट करके आए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बिल्कुल वाला तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके ये दे रहा देखिए नितांत। यहाँ पर क्या पूछा गया, सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल रहे। नितांत का मतलब होता है भली भांति सफल रहे। तो जो बच्चे इसका ए आंसर सेलेक्ट करके आए हैं उसका बिल्कुल राइट आंसर इसमें होगा। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो ये तो कोई भी आंसर देगा, चाहे आप उसमें देखिए या ना देखिए, पैराग्राफ में देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सिंपल पेपर बनाया है। तो इसके लिए मानव जाति के विकास के लिए शांति बहुत ज़्यादा आवश्यक है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 28वें जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। तो विश्व शांति के लिए अहिंसा और प्रेम की काफ़ी आवश्यकता है। 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बना देता है। तो यहाँ पर भैया अहिंसा जो है वो कठोर से कठोर लोग को भी बिल्कुल निर्मल बना देता है। अब इस पैराग्राफ की बात करें, ये थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग टफ था, तो मैं इतना बड़ा पैराग्राफ इस वीडियो में नहीं पढ़ूंगा, सीधे आपको क्वेश्चन के 30वें क्वेश्चन की बात करेंगे जब हम। 30वां क्वेश्चन है हस्तमालक। हस्तमालक का इसमें जो अर्थ होगा वो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, पता नहीं ये सही होगा या गलत होगा, लेकिन जहाँ तक है इसका तो इसका राइट आंसर स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप इसको चेक कर सकते हो, इसमें डाउटफुल मैं भी हूँ। 31वें क्वेश्चन की बात करेंगे, विज्ञान चिंतन पदबंधन से आशय है। तो इससे आशय है विज्ञान द्वारा किया गया चिंतन। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है, इसके बल से अंतरिक्ष में नहीं, विद्युत शक्ति ये भी नहीं होगा, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न प्राकृतिक और प्राणीजात। ये देखिए इसका आंसर ये होगा क्योंकि मैंने इसका एनालिसिस किया था, तो इसमें कहीं ये शिरोमणि लिखा हुआ है। देखिए शिरोमणि का होता है जब मस्तिष्क के ऊपर मणि होती है, उसी तरह सिर मोर का मतलब भी उच्च होता है, जो सिर पर ताज होता है वो सिर मोर की तरह होता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक और प्राणी जगत, तो इसका राइट आंसर डी होगा। 33वें क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो वैज्ञानिक चिंतन पद्धति में मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसे मुक्ति मिली है। तो उसे देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से उसे मुक्ति मिली है। परिवार तत्व, इसके बारे में पूछा गया है, तो ये यातायात के जहाँ पर भी साधन होंगे वो अपने परिवार के पास आराम से आ जाएगा। तो आप इससे बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के आ जाते हैं, और मैथ में पूछा गया, ये ग्राफ थोड़ा सा टफ था, कुछ बच्चों की तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान भी था। जिन बच्चों को आता है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है तो उन्हें आता है, तो बहुत आसान भी था। 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था, 1.20। 36वें क्वेश्चन का मैं सीधा सीधा आंसर बताऊंगा, इसके सोल्यूशन आपको नहीं दूंगा, आप चेक कर लीजिए एक बार, तो बिल्कुल राइट आंसर है, कोई गलत आंसर नहीं है इसमें। इसका 75 आ जाएगा 36वें क्वेश्चन का।
कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास को ज़्यादा अंक अर्जित किए? इतिहास में जो ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं वो आपका आंसर आ जाएगा 37वें क्वेश्चन का 3। डी आंसर इसका राइट होगा। 38वें क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी राइट आंसर होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है, डी राइट आंसर है इसका, बी राइट आंसर नहीं है। इस चीज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये थोड़ा सा मिस मैच हो गया था, ज़रा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, इसका भी डी है 20। 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 40। ये नया ग्राफ आ गया है, 40 से लेकर 44 तक के जो क्वेश्चन हैं इनका जो 40वें क्वेश्चन है, 40वें क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ये आएगा आपका बी राइट आंसर होगा 14 से 15 के लिए। 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका भी बी होगा 3/4। और कच्चे तेल और उत्पादों के बारे में, ये वृद्धि के बारे में जो 42वें क्वेश्चन में कहा गया है इसका राइट आंसर सी होगा, ये वाला 16 से 17 तक। 43वें क्वेश्चन पे तो 43 का डी राइट आंसर होगा, डी ये वाला 22.2। 44वें का डी आंसर होगा इसका भी, इसका 62.5% एम्प्टी, तो ये होगा। उसके बाद 45वें से 49 तक जो क्वेश्चन हैं उनके देख लेते हैं। ये ग्राफ दिए हैं, 4 ग्राफ थे इसके अंदर। 4 में टाइम तो काफ़ी लगा है, लेकिन उससे पहले के जो पेपर था, जो इससे पहले पेपर था हिंदी या जीएस वगैरह का, जो रीजनिंग वगैरह का पेपर था, इतना टफ नहीं था, वो बहुत हल्का पेपर था, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी टाइम मिल चुका है बच्चों को। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी राइट आंसर इसका। और 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, 46वें का ए 18। 47वें का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ये 2018। 47वें के बाद जो 48वां क्वेश्चन है आप मैच कर लीजिए, इसका 19.5 राइट आंसर ही होगा। 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, 49वें क्वेश्चन का बी, जिसमें सी दिया गया है, सी का जो है ये दर्शाता है उच्चतम वृद्धि दर्शाता है 2018 से 15 के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला ग्राफ आ जाता है, इस ये दिया गया है 50 से लेकर 54 तक। तो इसमें भी देखना है, ये सिंपल था थोड़ा सा, पहले के अकॉर्डिंग जितने भी ग्राफ हैं उन सब में सिंपल था, ये इतना हार्ड नहीं था। तो शेयर ब्रेकर के बारे में पूछा गया, खातों की संख्या के बारे में पूछा गया, तो महत्तम यानी कि अधिकतम किसकी है, तो 50वें का जो राइट आंसर है वो ट्रेड बुल है, सी इसका राइट आंसर होगा। 51वें का जो राइट आंसर है ये ए राइट आंसर है इसका, 57.82 सॉरी। 52वें का मिस मैच है भाई, मिस मैच है 52वें का। 52वें का आंसर अभी मेरे पास नहीं है, तो इसको आप ख़त्म कर दीजिए। 53वें के आंसर की बात करते हैं। 53वें का जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका डी आंसर होगा इसका 35.3, ये इसका राइट आंसर होगा। 54 की जब हम बात करेंगे तो 54वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1.4, हाँ यही राइट आंसर होगा। आगे चरक संहिता के बारे में पूछा है, ये चिकित्सा से संबंधित है, जीएस के क्वेश्चन है। भारत के शासनकालों में इसका क्रम बताना था आपको, तो इसमें सबसे पहले इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो यहाँ पर 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद शिवाजी के समकालीन, तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। बांग्लादेश के प्रथम, यदि गवर्नर पूछता तो केवल गवर्नर पूछता तो आप बता देते लॉर्ड क्लाइव प्रथम, लेकिन जनरल पूछा है तो आप बताओगे लॉर्ड वारेन हास्टिंग है, ये गलत हो गया था, लॉर्ड वारेन हास्टिंग। 59वें की बात जब हम करेंगे तो 59वें में पूछा गया है, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। क्यों कन्फ्यूज़न वाला है, ये तो बिल्कुल राइट है। 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था, जो अशोक ने लड़ा था, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन भी हुआ था। जब शक संवत पर आएंगे हम, तो शक संवत भी 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब इन दोनों क्वेश्चन की ये तो गलत है, क्योंकि ये 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये गलत है। अब इसकी बात करते हैं हम मुस्लिम युग की शुरुआत। तो भारत में जो मुस्लिम युग की शुरुआत मानी जाती है 712 ईस्वी से मानी जाती है, 712 ईस्वी से। और भारत में जो मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण हुआ था वो 633 ईस्वी में हुआ था, बड़ौज के अंदर। तो
तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर पूछ रहे हैं कि जब मुस्लिम लीग जो अरब कंट्रियों में स्टार्ट हुआ था उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, या तो उस टाइम की बात कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में, नहीं तो भाई ये भी गलत है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। वैसे आप इसका यदि ये सेलेक्ट करके आए तो आपको इसमें नंबर मिलेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो दादा भाई नरोरा जी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। 61वां क्वेश्चन, इसके बारे में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, एक ने मद्रास में की थी और एक ने बेंगलोर में की थी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। निम्न में से सही मिलान कीजिए, तो सही मिलान के लिए देखिए यहाँ पर सत्यशोधक समाज सभी जानते हैं ज्योतिबा फूले, और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ये इसका राइट आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा तीनों में दिए हुए हैं, बी का दूसरा हो जाएगा, बी का दूसरा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। 64वें सवाल का राइट आंसर होगा खेतड़ी किसके लिए, तो खेतड़ी भैया तांबे के लिए फेमस है, जो राजस्थान में स्थित स्थान है। खेतड़ी खान जो है वो तांबे के लिए फेमस है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, पद का प्रस्ताव किसको दिया था, तो देखिए इन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसके बाद जो अध्यक्ष आए थे ये आए थे राजेंद्र प्रसाद, तो इन्हीं को इन्होंने इस्तीफा दिया था अपना। 66वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। 66वें क्वेश्चन में पूछा गया है सलालपन बिजली परियोजना, तो ये सलालपन बिजली परियोजना चिनाब नदी पर है। मेरे अकॉर्डिंग चिनाब नदी पर आप नेट पर चेक कर सकते हो, मैं इसके बारे में इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है। 67 क्वेश्चन पर वसंत विषुवत पूछा गया है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है वसंत। जैसे ये होता है इसमें जो अपनी सूर्य जो है रिपीट होता है, तो उसके बाद पूछा गया वसंत विषुवत पूछा गया। विषुवत रेखा ये होती है, सेंटर जो लाइन होती है इस पर जब चमकता है तब के बारे में पूछा गया, तो 21 मार्च को चमकता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, असम के अंदर है। नदियों के बारे में पूछा, हिमालय की नदियाँ कौन सी हैं, तो हिमालय की कावेरी और भाई गोदावरी दोनों की दोनों दक्षिण भारत की पठारिया नदियाँ हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों की दोनों हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो इसका सेकंड और थर्ड यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। बैंक दर, बैंक दर क्या होती है, जिस दर पर बैंक जो अन्य बैंक है आरबीआई से लोन लेते हैं उसको बैंक दर कहा जाता है। तो यदि इसमें पूछा गया बैंक दर का अर्थ क्या है, देश के केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई से लोन ले रहे हैं, द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, तो इसका राइट आंसर ये होगा क्योंकि ब्याज आरबीआई लेता है और देता कौन है, छोटे अन्य बैंक देते हैं। आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, तो इसमें कैश रिजर्व रेशो के बारे में कहा है। तो जो कैश रिजर्व रेशो एक लिमिट रखी जाती है कि हर बैंक आरबीआई के पास इतना कैश रिजर्व रेशो रखेगा ही, तो यदि वो घटा देता है यानी कम कर देता है तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो नॉर्मल सी बात है जो बैंक होंगे उनके पास जो रिजर्व होगा वो बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 72वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निजी अधिकार, जो अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है उसके बारे में, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर होता है। 73वां क्वेश्चन 100 रुपये के नोट पर बच्चों वाला क्वेश्चन था बिल्कुल भाई। आरबीआई के गवर्नर जनरल के होते हैं और 1 रुपये के नोट पर सचिव के होते हैं। आगे आता है फेमा। फेमा का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 75वें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 75वें के राइट आंसर जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है भाई, राज्य सूची के विषय में आता है जन स्वास्थ्य और स्वच्छता। 76वें क्वेश्चन के बारे में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक, और पर्टिकुलर मैं आपको बता दूँ जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। ठोस चालक, देखिए कोई भी ठोस चालक है उसमें जब तक इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे तब तक धारा प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तभी धारा प्रभावित होगी। शिक्षा का अधिकार दिया गया है 21 के अंदर। 79 क्वेश्चन का आंसर उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर
1946 को रखा गया था और इसको जो पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को, और यही हमारी प्रस्तावना जाकर बनी है बाद में। 80 के बारे में पूछा गया है, अल्पसंख्यकों की संख्या कौन से अनुच्छेद में दी गई है, अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताया गया है, तो 29 के अंदर बताया गया है। इसका राइट आंसर सी होगा। संतरे में विटामिन सी होता है, सभी जानते हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बारे में पूछा जाता है, मैथ का क्वेश्चन है 82वां, तो इसका राइट आंसर होगा 324, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में जो निर्वात में प्रकाश दूरी तय करता है उसको ही प्रकाश वर्ष की दूरी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, इसका राइट आंसर होगा डी। 18 कैरेट सोने के अंदर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा नहीं करना था। टोटल जो सोना शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, इसमें परसेंटेज पूछी थी आपसे 18 कैरेट की, तो इसका जो आंसर होगा डी राइट होगा। तो जिस बच्चे ने डी किया है उसका बिल्कुल सही है, यानी कि 75%। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी है, 18.5 थी 4 खिलाड़ियों की, तो इसमें 20% की वृद्धि इसमें हुई है। जो बच्चे अलग से करके आए हैं ना, पूरी गुना करने के बाद फिर पहले इसकी पूरी टोटल आय निकाली, तो उसका 20%, तो उनका गलत हो जाएगा। कुल इसमें 20% की वृद्धि करने के बाद जो आय आएगी वो 37 आएगी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 87वें क्वेश्चन का बस कुछ नहीं करना था, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा बी। 88वां क्वेश्चन, इसका देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका घातांक और करनी से आ जाता है, इसका जो राइट आंसर है 4 माइनस √15, तो डी इसका राइट आंसर होगा। 89 क्वेश्चन जो है 30% घटाने पर 20% बिक्री में वृद्धि होती है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे माइनस का है ये प्लस 20 हो जाएगा, माइनस 30 गुना 20, 100/100 ये हो जाएगा, तो इसका जो होगा माइनस में आएगा आंसर -16, यानी कि -16 का मीन्स हो जाएगा घटी है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 90 गागर में सागर, सभी जानते हैं, थोड़े में बहुत कहना, तो ये डी राइट आंसर होगा इसका। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, देखिए महत्व आकांक्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एकल का बहुल हो जाएगा, द्रव्य का हो जाएगा अहंकार, तो इसका जो पर्यायवाची अहंकार होगा इसका विलोम शब्द होगा बहुल, और मन को हरने वाला मनोहर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में दिए गए हैं आपके 95 में से 97 क्वेश्चन तक दिए गए हैं, और इसका जो पहला क्वेश्चन था, मैं इसकी समरी नहीं पढ़ूंगा, जो भी इसके बारे में दिया गया है सीधा आंसर बताऊंगा आपको। ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, तो इसका जो मैनी साइडेड पर्सनैलिटी का जो होगा एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पीटी नेहरू इंजॉय किसको करते थे, रीडिंग और राइटिंग दोनों को करते थे। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस में क्या पूछा गया है, पॉइंट टू व्यू, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। अगला पूछा है सोनोनिम्स पूछा गया है फेमस का, फेमस पॉपुलर को कहते हैं, तो सी राइट आंसर होगा इसका। 99वां क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर होगा सी। 100 पक्षी विज्ञान में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, और नृ जो होता है ये संस्कृत का वर्ड है, इसको कहा जाता है मानव, तो नृ विज्ञानी जो होगा वो मानव का अध्ययन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोलॉजिस्ट, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे 100 क्वेश्चन कुल, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन मैं भी डाउटफुल था, मैंने नहीं कराए हैं। तो जो दूसरी वीडियो हमारी मिलने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, जिसमें मैं सेकंड शिफ्ट के बारे में कराने वाला हूँ सारा एनालिसिस। ये राइट है बिल्कुल, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, जिनके बारे में मुझे भी नहीं ज़्यादा खास पता था तो मैंने वो क्वेश्चन नहीं कराए, मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, डायरेक्ट आपके सामने इसको पेपर को लाया और करा दिया। तो जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सही है, आप मिलाइए, लेकिन निश्चित रहिए आपकी जो मेरिट है 55 तक ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ओवरऑल मेरिट लगाने की संभावना है, और 10 लाख तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा ही बच्चे इसके अंदर सेलेक्ट किए हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।